तो जो है अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बिना एक्चुअल डिवीजन का हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है क्या? बिना एक्चुअल डिवीजन का हमको पता कर सकते हैं। बिना एक्चुअल डिवीजन का हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है कोई भी रेशनल नंबर। वैसे तो हर एक रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, दो ही होता है ना? या तो टर्मिनेटिंग होगा हर एक रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में मौजूद होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ये बात तो तय है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो बिना देखे, बिना डिवाइड किए हुए किसी भी चीज़ को पता कैसे कर सकते हैं? कोई जो रेशनल नंबर हमको दिया है उस रेशनल नंबर को हम पता कैसे कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है? तो हमने बताया था कि उसके डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। उसके डिनोमिनेटर को जब हम चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर में अगर 2 का फैक्टर होगा या फिर 5 का फैक्टर होगा, डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर होगा या फिर 5 का फैक्टर होगा या फिर दोनों का ही फैक्टर हो जाए, है ना, तो कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। और इसके अलावा जो चीज़ भी होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। ये पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे। अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम जो है कुछ थ्योरी कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए आप, है ना? एक क्वेश्चन देखा जाए, एक्सप्रेस 3.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है क्या? P अपॉन Q के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। किसको? इस 3.3 को। ठीक है, 3.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। किसको क्या करना है आपको? कि P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना? जहां पर जो Q है डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, इसको आपको P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। रेशनल नंबर के फॉर्म में, रेशनल नंबर तो है ही, इसको P बाई Q के फॉर्म में कर देना है। ठीक है, ये डेसिमल में है ना? तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसी चीज को इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम क्या करेंगे। लेट कर करके ये जो चीज दिया हुआ है 3.3 के ऊपर बार, तो इसको हम मान लेंगे 3.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये जो बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर रिपीट कर रहा था, इसीलिए इसको बार लगा दिया गया। तो इसको जब अगर बार को खोलेंगे हम तो 3.3 ये बहुत जितना मन उतना बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 3 बार ही लिखते हैं, आप चाहे जितना बार लिख सकते हैं। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना? ये एंड नहीं करने वाला है। ठीक है, और तो इसको बाद में हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है क्या? ये जो 3.33 1 मान लेते हैं। अब इसके अगला स्टेप में क्या करना है कि देखेंगे कि कितना नंबर रिपीट कर रहा है या कितना के नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। जितना नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतना ही से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 के ऊपर एक जीरो वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक के आगे एक जीरो लगा के यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2.5556 ये रिपीट कर रहा है, यानी 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो जब हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही हो जाए 2.357 357 ये 3 नंबर रिपीट करे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वाला से। ये आगे एक क्वेश्चन में हम कराएंगे, फिलहाल इतना देख लीजिए। तो हमने देखा ये कि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक जीरो वाला से मल्टीप्लाई किए हैं। अब क्या है कि जब हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 1 में तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, LHS में मल्टीप्लाई का 10x होगा, लेकिन RHS में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम 3.33 ले लेते हैं एग्जाम्पल, और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, इसको देख करके इसको समझ लेते हैं। तो क्या होगा 3.33 और सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे 333 और इसके आगे एक जीरो डाल देंगे और 2 अंक के बाद से 2 डिजिट के बाद से पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद से पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे तो ये नंबर बन जाए कितना 33.30। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं कि जितना जीरो वाला से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही
डिजिट राइट साइड में ये पॉइंट शिफ्ट कर जा रहा है, ये पॉइंट जो है राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। देखिए ये पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ चला आया, बाकी तो 3 है ही, और जितना मन उसके आगे 0 लगा सकते हैं। समझ में आता रहा है क्या? तो ये बाद में नंबर कितना बन गया, 33.3 बन गया। 0 का कोई मतलब ही नहीं है लास्ट में, है ना। पॉइंट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो पता क्या चला, ये ट्रिक हम अपनाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट, ये बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये ट्रिक अप्लाएंगे कि अगर एक 0 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। अगर 2 नंबर वाला 2 डिजिट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो जब पॉइंट को अगर हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 33 और 0.33 हो जाएगा जी। ठीक है क्या? पॉइंट जब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ना जी, 0.33 हो जाएगा, और ये 2 3 है तो यहाँ बच गया। अब इसके आगे जितना मन उतना हम 3 लगा सकते हैं, यहाँ भी 3 लगा सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है क्योंकि 3 तो रिपीट ही कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करना है हमको कि पॉइंट के बाद से जितना इधर है उतना ही 3 इधर होना चाहिए ताकि घटाने में आसानी रहेगा। देखिए कैसे, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे क्या करेंगे इसको समझाते हैं। 10x इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं 33.333 है ना, ये इक्वेशन 2 था। और इक्वेशन 1 को अब नीचे लिखते हैं, घटाना है तो छोटा वाला नीचे रहना पड़ेगा। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट चला गया और पॉइंट के पहले 3 है और पॉइंट के पास 3 3 है, 3 3 3, और ये हो गया इक्वेशन 1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x में से x गया तो ये 9x हो गया। उसी तरह ये पॉइंट है तो 3 के 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट, और ये 3 में से 3 गया तो 0, और ये 3 है तो 3 उतर जाएगा। ये पॉइंट के आगे 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर 9x इक्वल टू सिर्फ 30 लिख सकते हैं, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या है कि इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और 0 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 10/3। और पहले से हम कहते आ रहे हैं कि 10/3 का वैल्यू कितना होता है, 3.333 बार बार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 10/3 ये जो है इसका वैल्यू 3.33 आएगा, तो आप क्या कीजिए कि 10 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा इतना। पॉइंट डालिएगा 0 आएगा, ये ऐसे होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं है, ये आगे बढ़ता जाएगा। 3 वही 3.33 को हम 10/3 के रूप में रिप्रेजेंट कर लिए कि नहीं। तो ये इसका प्रोसेस है भाई। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है कि कैसे हम एक डेसिमल एक्सपेंशन वाला को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो नंबर दिया रहे उसको x हम मानते हैं, लेट करते हैं कि वो x है, और x मानने के बाद से क्या करते हैं, x मानने के बाद से उसको इक्वेशन 1 मान करके क्या करते हैं, जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतना ही 0 वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 से मल्टीप्लाई नहीं ना, 1 के आगे 0 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 के ऊपर बार लगा हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा कर समझ सकते हैं जब 1 पर बार लगा हो तो वही ना चीज़ रिपीट करेगा। तो जो जितना नंबर रिपीट करेगा, हम कहने का मतलब ये है कि जितना नंबर रिपीट करेगा उतना ही 0 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद से 10x इक्वल टू इतना। अब 2 इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 बड़ा हो गया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद से घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद से इतना हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कह दीजिए इसको, एक्सप्रेस 0.53 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0.53 को आप रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, p/q के फॉर्म में, तो ये बार लगा हुआ है, f3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू क्या चीज़, 0.53 के ऊपर बार लगा, उसको लेट कर लिए। अब बार को जब खोलेंगे हम तो 53 के ऊपर बार लगा हुआ तो 53 ही बार बार रिपीट करेगा ना, जितना के ऊपर बार लगा वो तमाम नंबर बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, बोले थे ना कि जितना नंबर के ऊपर बार लगा उतना 0 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। अब चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट राइट साइड में 2 डिजिट होने की वजह से राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। यहाँ पे 2 0 होने की वजह से पॉइंट जो है राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करता है, यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 53.53 है ना,
ये पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो 2 2 5 3 बचेगा। अब यहाँ पर पॉइंट के आगे 6 2 5 3 है, तो हम क्या करेंगे, अपने से 5 3 एक जोड़ लेंगे। हम चाहे तो जितना मन उतना जोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो 5 3 ही रिपीट कर रहा था, जितना मन उतना रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाते हैं। 100x में से x जाएगा तो 99x, ठीक है। और देखिए ये पॉइंट के बाद 6 5 3 है, ये पॉइंट के बाद 6 5 3 है, तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, है ना। सब 0 आ जाएगा कि नहीं, सब 0, 6 तो 0 आ जाएगा ना, 6 0 आ जाएगा। और पॉइंट है तो पॉइंट, और 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 5 में 0 गया तो 5। हम 2 में से 1 को घटा रहे हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं कि 1 में से 2 घटा रहे हैं। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में 2 को पहले लिखें, फिर उसके नीचे उसको लिख कर घटाएं। तो वैसे आप कर सकते हैं, हम ऐसा किए हैं, ठीक है। और पॉइंट के आगे 6 0 या 1000 को 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा ही दीजिए तो बेहतर है, ठीक है। चलो लिख देते हैं, समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या करेंगे, 53 डिवाइडेड बाई 99। अब इसके आगे नीचे लिखने के, ये 0 को यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो है एक और है, बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है किसको, 2.93 को, ठीक है। आपको किसको इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 993 को ऊपर बार लगा हुआ है, तो जैसे कि हमको पता है x इक्वल टू 2.93 बार मान लेते हैं, और x इक्वल टू 2.93 जितना मन उतना हम लिख सकते हैं। हम 6 लिख रहे हैं, आप 4 लिखिएगा, 10 लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, जितना जरूरत है उतना लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 हो गया। अब चूंकि 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 100x हो जाएगा। अब पॉइंट ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा तो 293, अब पॉइंट में 93, है ना, ये हो जाएगा क्या, 93 और 93 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप घटा दीजिए। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइएगा तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे घटा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को उतार लीजिए यहाँ पर पहले, ठीक है। 293 ये हो गया है, जब पॉइंट जब शिफ्ट करें तो 293 बन गया है, और पॉइंट 93 और 93, ठीक है। और नीचे में ये x इक्वल टू में, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ये बात कहते आ रहे हैं। पॉइंट के इधर 2 है, 2 पॉइंट के इधर कितना है, 93 कितना बार है, 6 बार है, लिख दो 6 बार, क्या दिक्कत है। हाँ, ये डॉट डॉट लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। इक्वेशन 1 और सॉरी ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। और ये जो भी चीज़ है, मान लीजिए आप सोच रहे हो सर इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो जो भी है ये 93 है ना है, और इतना में से इतना घटेगा तो 0 ही ना आएगा, तो उसको मतलब ही नहीं है। तो इसमें से जो घट गया 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, 93 देखिए सब बराबर है, तो ये हो गया 0, कोई मतलब नहीं है 10 को 0 लिखने के लिए, है ना। तो ये 3 में से 2 गया तो 1, और ये 9 है, और ये 2 है, और ये 99x हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 291 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें ये हो गया ना जी, कितना नंबर है, ये क्वेश्चन था 3 नंबर। तो ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये जो है इसका आंसर दिया हुआ है, इसको अगर काटा जाए तो कितना होगा, मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। ये x इक्वल टू दिया हुआ है 2.93, ठीक है, 2.93 दिया हुआ है, 93, ठीक है, ये सही है ना। ऐसे दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद से ये इतना लाया गया, ये इतना हो गया, ठीक है। 3 में से 2 गया तो ये 1 हो गया, 293 यहाँ हो गया, ठीक है, 2.93 सही तो है। 3 में 2 गया, 1 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, सही है। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर 3 से आप डिवाइड करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, कट हो सकता है, इसमें क्या है। आप चाहे तो 3 3 जा 9, और ये 3 9 जा 27, ठीक है,
और 2 बचा, 3 7 जा 21। हाँ यही दिया हुआ आंसर। तो ये आंसर है। आप काट करके आप 97 डिवाइडेड बाई 33 लाना चाहते हैं, ये सही है आंसर, यही दिया हुआ है ना, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप कैंसिल करके दिला दीजिए, सही है। चलिए हो गया, सही है। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखा जाए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोला है कि एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस 1.323, ये बार लगा हुआ है 23 पर, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये 1.323, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि 23 पर बार है, 3 पर बार नहीं है, इसीलिए इसको लिया गया है। हमने लिए लेट x इक्वल टू 1.323, ठीक है। अब क्या है कि ये बार इस पर लगा हुआ है, तो x इक्वल टू 1.323। अब जिस पे बार लगा हुआ है सिर्फ वही रिपीट करेगा भाई, ठीक है, 2323, ठीक है। ये डॉट 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 x, सॉरी, है ना, ये आगे चला जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 1.323 है ना, तो इसको हमने क्या किया, 23 को ही सिर्फ रिपीट कराया, ठीक है, 1.323, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 नंबर के बार लगा हुआ है, तो 2 जीरो वाला से ये बात हो चुकी है, तो ये 100x हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा जी, ठीक है, तो ये 132 हो जाएगा। पॉइंट जब यहाँ खिसके 132 होगा, और पॉइंट के बाद से 3 उसके बाद से 2323 है, तो 23 फिर 23, ठीक है। ये 3 तो आएगा, ये पॉइंट यहाँ खिसके बाद से 3 बचा हुआ है, फिर 23 है ना, तो अब आगे 23 आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 100x लिख देते हैं, और इक्वल टू में 132.3 फिर 23, है ना, 23, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या है, ये x इक्वल टू इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, ये 1.323, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 1 था, इसमें से ये 99x हो जाएगा, इक्वल टू में ये 23 एक जैसा है, तो ये 0 हो जाएगा, घट करके 2 में से 1 गया तो 1, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में से गया 3 उतर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 131 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। क्या ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर मिला लेते हैं, है ना, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसको आप जो है ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हम आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हम जो बिल्कुल डिफरेंट है उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वो है आपको 32.1235, और बार यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इसको x मान लेना है 32.1235, और 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, 35 के बार लगा। तो x इक्वल टू में 32.1235 जिस पर बार लगा है वही रिपीट करेगा, 3 5, ये हमारा जो है इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, 100x हो जाएगा। अब ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करेगा 2 अंक, तो ये 32 और ये 1 2 हो जाएगा। अब पॉइंट, और ये 3 5 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या है ना, ये 3 5 हो गया। अब क्या है कि ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम बताए थे कि जितना राइट साइड में नंबर है उतना ही नंबर इधर लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि घटाने में आसानी रहेगा। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, इधर 6 है, तो 3 5 अपने मन से जोड़ सकते हैं। हम बताए ना कि जो जितना मन उतना जोड़ सकते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, है ना। 100x इक्वल टू में 32.3212, ठीक है, ये 3212 है, पॉइंट 3 5 3 5 3 5 3 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से ये x इक्वल टू में, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये हो गया 3 2, ठीक है, ये 1 2 3 5 3 5 3 5, ठीक है। अब ये 0 हुआ, ये 0 0 0, ठीक है, 0 0, है ना। ये 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2 पॉइंट, ये 2 में से 2 गया 0, 11 में 3 गया 8 3 11, ये 8, ठीक है। ये यहाँ पर बचा 1, ये हो गया इतना, ठीक है क्या, तो इतना हो गया। इसके बाद से ये 99x हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 3180.23, ठीक है। ये 0 है सब, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये हो गया आपको डिवाइडेड बाई में 99, ठीक है, ये 99 डिवाइड में आ गया। तो इसको अगर हम आगे करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा भाई, तो 318023 डिवाइडेड बाई 9900, ठीक है, ये देख लीजिए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, आप कर लीजिएगा, बाकी जो बचा हुआ है हमको बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट करके हम उसको सॉल्व कर देंगे। ये रहा जो है कैसे किसी भी जो है रेशनल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म से p/q के फॉर्म में लेकर आने का तरीका यही है, ठीक है। अब क्या है कि इरेशनल नंबर के बारे में कुछ देख लिया जाए और उसको लिख लिया जाए, है ना। उसके बाद से आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखा जाए इरेशनल नंबर क्या कहता है। देखिए जी, इरेशनल नंबर जो है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इरेशनल नंबर शुरुआत में ही हम बात किए, इरेशनल नंबर उसी को बोलते हैं जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है ना, और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है ना, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज को देख लिया जाए तो वो प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, पहला प्रॉपर्टी लिखिए, इरेशनल नंबर, इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं। इरेशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव कॉमा एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव laws for addition and multiplication, ठीक है भाई। बोल रहा है कि इरेशनल नंबर जो है वो सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बात ये होता है कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। तो कम्यूटेटिव के बारे में क्लास 8 में बताया गया था। देखिए बताते हैं फिर भी। कम्यूटेटिव बोलता है a प्लस बी को अगर जोड़ा जाए ना तो वो b प्लस ए के बराबर आ जाए, ठीक है। कम्यूटेटिव इसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगर a प्लस बी को अगर जोड़ा जाए तो वो इक्वल हो जाए b प्लस ए के, ठीक है। तो ये एडिशन है ना, जगह थोड़ा नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पर एडिशन। ये एडिशन है, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर a को b के साथ जोड़ा जाए तो लिख सकते हैं b प्लस ए के इक्वल में। उसी तरह अगर हम कहें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वहाँ पर जो बोला है उसी का हम लेंगे, ठीक है ना। बोला है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा जाए, मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि a को b के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा। ये इरेशनल नंबर के बारे में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई जोड़ दे, सॉरी ये इरेशनल नंबर्स के बारे में बात हो रहा है। अगर हम √2 को √3 के साथ जोड़ दें तो वो इक्वल होगा √3 को √2 के साथ जोड़ने के। उसी तरह ये है, अगर √2 को अगर √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होगा √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। यही बताते हैं कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह अगर हम बोले एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव देखा जाए तो ये था कम्यूटेटिव भाई, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव के बारे में बताया है, ठीक है। कम्यूटेटिव का एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना। अब आगे बात कर रहे हैं हम, अगर हम बोले एसोसिएटिव के बारे में, एसोसिएटिव का एडिशन देख लिया जाए तो एसोसिएटिव का एडिशन का मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव का एडिशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम a को b के साथ जोड़े इस तरह से कि वो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। ब्रैकेट में b प्लस c तो ब्रैकेट में a प्लस b होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं a इंटू में ब्रैकेट में b इंटू में c होगा, उसी तरह ये a इंटू में b होगा, ठीक है, ब्रैकेट में c होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है आप देख लीजिए यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर बोलेंगे 2 प्लस सॉरी अगर बोले कि √2 प्लस में √3, ठीक है, ब्रैकेट में, और इधर कहते हैं √5, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई,
तो ये इक्वल हो जाएगा आपको किसके, √2 प्लस √3 प्लस √5। अब इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे तो ठीक है। अगर हम पहले इसको लिए ब्रैकेट में तो इसको बाद ब्रैकेट कर दें तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है एसोसिएटिव है। ये जो चीज़ है हम सब एग्जांपल नहीं दे पाएंगे, आप अपने से कर लीजिएगा। इसको एसोसिएटिव बोलते हैं, ये है एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। उसी तरह आगे जो है आपको क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, ये एसोसिएटिव है, ये कम्यूटेटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव को तो देख लिया जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बताता है कि अगर ए को अगर इस तरह से किया जाए कि ए बी और प्लस ए सी में कन्वर्ट हो जाए, ये ओवर एडिशन है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ओवर एडिशन, ये सब 8 क्लास में पढ़ना था, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ए बी प्लस ए सी। उसी तरह अगर हम कहें ए इंटू में बी माइनस सी, ठीक है, ये ए बी और माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस सी, तो ए बी माइनस ए सी, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है जी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है ना। तो ये भी रूल को फॉलो करता है कौन, इरेशनल नंबर। इसको आप डाल करके चेक कीजिएगा, है ना, ऐसे। अब बोलेगा √2 है ना, √3 और प्लस √5, तो आप लिख सकते हैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर करके √2 इंटू में √3 और प्लस में √2 इंटू में √5। ठीक है, लिख सकते हैं, ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, एक नंबर था ये। 2 नंबर देखा जाए। 2 नंबर बता रहा है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है, बता रहा है कि सम ऑफ 2 irrational number need not be an irrational। बता रहा है कि 2 इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कोई इरेशनल हो, है ना। 2 इरेशनल का सम वो जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोलें कि √3 और प्लस में 2, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए अगर ए के ऐसा इरेशनल नंबर से 2 माइनस √3। ठीक है, अब इसको जोड़िए, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर है कि नहीं, और जरूरी नहीं कि इरेशनल होगा, कैसे, अब इसको देख लीजिए। अगर √3 को अगर करें √2 के साथ तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा ना, ब्रैकेट खोले तो माइनस, ये खत्म हो गया, बना क्या 4। तो 4 एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जाहिर सी बात है 2 इरेशनल नंबर, ये 2 इरेशनल नंबर था, 2 इरेशनल नंबर का सम हमको रेशनल आ गया, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही मिले, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। ये हो गया, ये 2 का 1 नंबर था। ठीक है, आगे देखा जाए, ये नोट्स में आप लिखते चलिए, ये थ्योरी है, इसके बेस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 irrational number need not be an irrational number। ठीक है, वैसे ही ये भी बात बोला है कि डिफरेंस जो है ना 2 इरेशनल नंबर का, वो भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल मिले, हो सकता है वो भी इरेशनल मिल जाए। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि एग्जांपल में कि 5 प्लस √3, ठीक है, और इसका डिफरेंस कर दीजिए आपको कितना से 2 और -2 प्लस √3 के साथ। ठीक है, इसका आप डिफरेंस कर दीजिए तो क्या होगा, ये 5 प्लस √3 तो यहाँ पर है ही, ये -2 और -√3 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, 3, ये रेशनल नंबर है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर ही मिले, इरेशनल नंबर मिले, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational need not be an irrational। ठीक है, बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational need not be an irrational। 2 irrational नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल मिले, रेशनल में मिल सकता है, इरेशनल मिल सकता है। ठीक है, और बालेगा √3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे √3 के साथ, ये दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, √3 भी इरेशनल नंबर है और ये भी √3 इरेशनल नंबर है।
तो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट किएंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू में 3 बन जाएगा और ये हो जाएगा कितना 9, और 9 का जब रूट निकालते हैं तो 3, और ये हो गया आपको रेशनल नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर इरेशनल में मिले, रेशनल नंबर मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा है, हम एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, आप बहुत सारा खोज सकते हैं। 4 नंबर देख लीजिए, क्वोशेंट ऑफ 2 irrational need not be an irrational, ठीक है। बता रहा है कि क्वोशेंट, दो इरेशनल नंबर का क्वोशेंट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही मिले। अगर बोले कि 2√3 को अगर डिवाइड कर दिया जाए √3 के साथ, ठीक है, तो 2√3 जो है इसको √3 के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2/1, ये क्या है, ये रेशनल है, ठीक है। तो क्वोशेंट जो है वो बना, जो आंसर आता है वही क्वोशेंट होता है ना। तो क्वोशेंट जरूरी नहीं है कि वो क्या है, इरेशनल ही है, रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। ये थ्योरी है, लिखते चलिए, इसी के बेस पे तो सारा काम होगा। आगे 3 का 1 लिखिए, सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। बता रहा है कि रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। यानी कि 2 को अगर एक √3 के साथ जोड़ दिया जाए तो 2 + √3 ही होने वाला है, ठीक है। यानी रेशनल नंबर ये 2 है और इरेशनल नंबर √3 है, इसको जोड़िएगा तो इतना ही मिलेगा। इसको आगे अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1.732 √3 का वैल्यू, तो अप्रोक्स वैल्यू हम ले रहे हैं, है ना। अप्रोक्स वैल्यू ना लेकर के इसको आगे बढ़ेगा भाई, इसको रिपीट करेगा, है ना, रिपीट नहीं करेगा बल्कि ये आगे बढ़ता जाएगा। ये नॉन रिकरिंग नंबर है ना, नॉन रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग, आगे बढ़ता जाएगा। √3 ये इरेशनल नंबर है, तो इसको आप जोड़िएगा तो 2 1 3.73245 जो भी है बहुत आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बता रहा है कि हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से देख कर पता कर लेंगे कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए 2 नंबर इसी का, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल का जो डिफरेंस होगा वो भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि 2 में से √3 को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, 2 - √3, और क्या बनेगा 2 - √3, या फिर √3 में से 2 घटा दीजिए तो √3 - 2 बनेगा, और क्या बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी किसी भी इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो इरेशनल बनेगा, ठीक है। आगे चला जाए, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। यानी कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल बनेगा। 2 को अगर √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एक रेशनल नंबर है ना, और √3 एक इरेशनल नंबर है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 बनेगा जी, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इसका बात हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर देख लीजिए, क्वोशेंट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। बता रहा है इरेशनल कि क्वोशेंट जो होगा रेशनल और इरेशनल का वो हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। यानी रेशनल और इरेशनल का जो क्वोशेंट होगा, यानी अगर कोई रेशनल नंबर है और उसको इरेशनल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो क्वोशेंट बनेगा, जो आंसर आएगा वो 2/√3 ही होगा,
या कोई इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारे पास जो आएगा √3/2 आएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया। तो ये बात बना हमारे पास। आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको भी लिख लीजिए। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है इसको देख लीजिए। बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर, है ना, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, देन अगर दो अलग अलग ए और बी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग रेशनल नंबर हो जाए, दो अलग अलग रेशनल नंबर हो जाए, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाए, तो उसमें बता रहा है पहला में कि उन दोनों का जो एवरेज होगा ना वो हमेशा ही एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर जो इस तरह से होगा कि वो लाई करेगा किसके किसके बीच में, लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है क्या, अब इसको समझ लिया जाए इसका एग्जांपल के साथ। अगर हम बोले कि 2 और 4 दो रेशनल नंबर है ना जी, ये रेशनल नंबर है ना, तो 2 और 4 दो रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर इस तरह से है कि उन दोनों को अगर हम एवरेज निकालें, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों को जोड़ कर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 बनेगा 3। ये 3 खुद एक रेशनल नंबर है और 3 जो है इन दोनों के बीच में, जिसको लिए तो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है क्या, 2 के आगे 3 है, 4 के नीचे 3 है ना, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर इसी का नोट्स 2 है, बता रहा है कि अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर रहे तो इन दोनों का अगर रूट निकाल दे, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करके जब निकाल दे ईच एन, तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा जी। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही ये इररेशनल नंबर होगा जो लाई करेगा। ठीक है, इररेशनल नंबर जो लाई करेगा किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में लाई करेगा, है ना। ए और बी दो अगर पॉजिटिव अलग अलग रेशनल नंबर है, अलग अलग के बारे में बात हो, डिस्टिंक्ट के बात हो, अलग अलग, है ना, अलग अलग दो रेशनल नंबर है और उन दोनों का अगर हम रूट निकाल दें, यही 2 को लेते हैं एग्जांपल में कि 2 और 4 है, और 2 और 4 को अगर हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों का हम रूट निकाल देते हैं 2 × में 4 तो बनेगा √8। ये √8 एक क्या है, इररेशनल नंबर है, इसका रूट बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब ये √8 एक इरेशनल नंबर है। अब ये जो √8 का जो वैल्यू आएगा वो 2 और 4 के बीच में ही होगा। चेक कर लेते हैं। अगर बोलेंगे 4 × में 2 लिख सकते हैं 8 को, तो 4 का जो रूट निकल के आएगा 2 हो जाएगा, लेकिन √2 का जो वैल्यू √2 जो है रूट में छूट जाएगा। 2 × में 1.4 ले लेते हैं, अप्रोक्स में इसका वैल्यू 1.414 होता है √2 का, हम अप्रोक्स ले लेते हैं तो बनेगा क्या, 2.8। ये 2.8 क्या है, 3 के करीब है, यानी 2 से बड़ा है ना, और 4 से छोटा है ना। 2.8 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, इन दोनों के बीच में है, लाई कर रहा है, ये बात हुआ। तो थ्योरी आज कंप्लीट हो गया और कल जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल जो है हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद से देखा जाए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।